लास्ट वीडियो में हमने आपको HTML5 में अपने टेक्स्ट कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में शो कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट का यूज करना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको वेब पेजेस में लिंक्स का यूज करना सिखाएंगे। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है और अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रासॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे इस कोर्स की आगे आने वाली वीडियोज आप मिस ना करें। लिंक्स का यूज करके डेवलपर्स यूजर्स को काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे किसी वेब पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाना है तो लिंक्स का यूज किया जाता है, या फिर किसी वेबसाइट के ही एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना होता है तो वहां भी लिंक्स का यूज किया जाता है। यही नहीं, आपको अपने वेब पेज से किसी और वेबसाइट के किसी वेब पेज पर जाना है तो भी लिंक्स का यूज होता है। और जब आप किसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहां भी लिंक्स का ही यूज किया गया होता है। लिंक्स का यूज ईमेल आईडी पे क्लिक करके डायरेक्ट मेल करने के लिए, ऑप्शन देने के लिए, या फिर फोन नंबर पे क्लिक करते ही यूजर को डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। आइए देखते हैं ये लिंक्स का यूज होता कैसे है। वेब पेजेस में लिंक्स प्रोवाइड करने के लिए हम HTML के एंकर एलिमेंट का यूज करते हैं। चलिए तो इस एंकर टैग को और इसके अंदर लगने वाले एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। इसे ध्यान से देखिए, यह है एक एंकर टैग एलिमेंट, यह है इसका ओपनिंग टैग और यह है इसका क्लोजिंग टैग। अब इस ओपनिंग टैग के अंदर आप इस href एट्रीब्यूट को देखें। href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इस एट्रीब्यूट के अंदर जहां हमें यूजर को लेके जाना है वहां का पाथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी इसमें ये हमारी वेबसाइट का URL है, इसे एब्सोल्यूट URL कहते हैं। वीडियो में आगे जाके आप यहाँ URL की जगह और तरह के पाथ्स लगाना भी सीखेंगे। तो href के अंदर जो भी रेफरेंस पाथ होगा लिंक आपको वहीं लेके जाएगा। अब यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में वो टेक्स्ट आता है जो आप ब्राउजर से इस लिंक की जगह पे शो कराना चाहते हैं। तो आइए इसे यूज करके देखते हैं। VS कोड रन करके अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ही ओपन कर ले। इसका टाइटल चेंज कर दें होम पेज से। अब यहाँ बॉडी में ओपनिंग टैग के बाद एंटर प्रेस करके टाइप करें A एंड एंटर प्रेस करें। आपको एक ब्लैंक एंकर टैग मिल जाएगा। अब इसके ओपनिंग टैग के href एट्रीब्यूट में आप किसी भी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यूज कर रहे हैं अपनी खुद की वेबसाइट का URL, तो वो हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में आप वो टेक्स्ट लिखें जो आप इस लिंक की जगह शो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रासॉफ्ट। अब इसे सेव करके एडिटर विंडो पे कहीं भी राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करें। इधर देखिए, यहाँ ब्राउजर ने ब्लू कलर में इलेक्ट्रासॉफ्ट लिखा शो किया हुआ है और इसे अंडरलाइन करके ब्राउजर आपको ये शो कर रहा है कि ये एक लिंक है। इस पे क्लिक करके देखिए। इस पे क्लिक करते ही ब्राउजर आपको www.electrasoft.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब बैक जाइए और VS कोड पे वापस चलिए और इस टेक्स्ट को यहाँ टैग्स में से रिमूव कर दीजिए। सेव करके ब्राउजर पे वापस जाके देखिए ब्राउजर आपको यहाँ पे अब कोई भी लिंक शो नहीं कर रहा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको एंकर टैग में टैग्स के बीच में कोई ना कोई टेक्स्ट रखना ही है, वरना ब्राउजर इस एलिमेंट को वेब पेज पे शो ही नहीं करेगा। जब हमें एक ही वेबसाइट के किसी वेब पेज से उसी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे यूजर को लेके जाना होता है तो हम यूज करते हैं रिलेटिव URLs का। रिलेटिव URLs फाइल के कंप्लीट URLs की शॉर्ट डिनोशन होती है। यानी कि अगर आपकी फाइल सेम ही फोल्डर में है तो आपको फाइल्स का लंबा सा URL नहीं लिखना पड़ता। कंप्लीट URL की जगह फाइल का छोटा सा रिलेटिव URL लिख देंगे तो भी ब्राउजर समझ जाएगा कि उसे फाइल वेबसाइट के इसी सेम फोल्डर में से फेच करनी है। तो VS कोड पे वापस चलते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही एक और HTML फाइल क्रिएट करते हैं। इसे कुछ भी नेम दे दीजिए। जैसे हर कोई अपनी वेबसाइट में एक अबाउट अस वेब पेज तो रखता ही है, तो आप इसे about-us.html नेम कर दीजिए। आपने देखा कि हमने इस फाइल को नेम करने के लिए अबाउट एंड अस के बीच में हाइफन का यूज किया है, स्पेस का यूज नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम स्पेस का यूज करेंगे तो ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स इस फाइल नेम में लगे दोनों वर्ड्स को सिंगल वर्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं, और हाइफन का यूज करने से ब्राउजर्स और सर्च इंजिन्स इन अबाउट और अस को दो सेपरेट वर्ड्स की तरह ट्रीट करते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप आगे जाके जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे उनमें सारे वर्ड्स को लोअर केस लेटर में ही रखें। इससे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोड एडिटर विंडो में एक बॉलर प्लेट लेके उसका टाइटल चेंज कर दें अबाउट से एंड बॉडी में एक H1 एलिमेंट लेके उसमें लिख दें अबाउट अस। फिर एक पैराग्राफ एलिमेंट लेके उसमें लॉरेम टेक्स्ट का यूज करके रैंडम टेक्स्ट डाल दीजिए और इसके बाद एक H2 एलिमेंट लेके उसमें लिख दें आर स्टोरी। एक और पैराग्राफ लेके उसमें भी लॉरेम टेक्स्ट का यूज करके रैंडम टेक्स्ट डाल दीजिए। इस कोड को सेव कर दीजिए और अब फाइल एक्सप्लोरर में जाके index.html फाइल पे वापस जाइए एंड पहले लगाए हुए एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट में लगे हुए लिंक को हटाइए और टाइप कीजिए about-us। आपके AB लिखते ही VS कोड आपको about us फाइल सजेस्ट कर देगा। तो जैसे ही सजेशन दिखाई दे आप उसे सिलेक्ट करके टैब या एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ टैग्स के बीच में लिख दीजिए about us। तो यहाँ आपने देखा कि हमने फाइल का लंबा सा URL नहीं लिखा है, सिर्फ about-us.html लिखा है। यह है इस फाइल का रिलेटिव URL। जब हमें सेम फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल्स का ही पाथ यूज करना होता है तो हमें सिर्फ उस फाइल का नेम ही लिखना पड़ता है। ब्राउजर समझ जाता है कि ये फाइल इसी फोल्डर के अंदर है। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे जाएं। देखिए आपका लगाया हुआ लिंक यहाँ शो हो रहा है। इस पे क्लिक करें
क्लिक करते ही ये आपको अबाउट अस पेज पे ले जाएगा। तो इस तरह से हम किसी वेबसाइट के अंदर के वेब पेजेस पे लिंक्स की मदद से यूजर को पहुंचाते हैं। अब यहाँ बैक पे क्लिक करके वापस होम पेज यानी कि index.html पे जाएं। जब आपने इस अबाउट अस पे क्लिक किया तो ये पेज ब्राउजर की इसी विंडो में ओपन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस लिंक पे क्लिक करते ही ब्राउजर इस लिंक्ड पेज को न्यू विंडो में ओपन कर दे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। VS कोड पे वापस जाएं और यहाँ ओपनिंग टैग में href के बाद स्पेस देके लिखें टारगेट और टैब प्रेस कीजिए। फिर यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिख दें _blank। कोड सेव करें एंड ब्राउजर पे वापस जाएं। अब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ब्राउजर इसे न्यू टैब में ओपन कर देगा। अब इस टैब को क्लोज कर दें। तो इस तरीके से लिंक्स को हम न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं। अब रिलेटिव यूआरएल्स के और एग्जांपल समझने के लिए हमें एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। तो VS कोड पे वापस जाइए, अपने इस टेस्ट फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए और इसे नेम दे दीजिए अबाउट। अब अपनी अबाउट अस वाली फाइल को माउस की मदद से ड्रैग करके इस अबाउट फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर दें। इस अबाउट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कीजिए और इसे कॉन्टैक्ट नेम कर दीजिए। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए और इसे नेम कीजिए contact-us.html। इस कॉन्टैक्ट अस फाइल को ओपन कीजिए एंड इसमें बॉयलर प्लेट लेके इसके टाइटल को चेंज कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस से। अब बॉडी में एक h1 एलिमेंट लेके उसमें भी लिख दें कॉन्टैक्ट अस और अब एक एड्रेस एलिमेंट के अंदर एक पैराग्राफ लेके उसके अंदर हम लिख देते हैं अपना एड्रेस। इसके बाद एक और पैराग्राफ लेके उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी एंड एक रैंडम टेलीफोन नंबर डाल देते हैं। इसे सेव कर दें। अब इस रूट फोल्डर के अंदर दो चाइल्ड आइटम्स हैं, एक तो index.html एंड दूसरा है ये फोल्डर जिसका नाम है अबाउट। इस अबाउट फोल्डर के अंदर एक और चाइल्ड फोल्डर है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर एक contactus.html फाइल है। अब ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है इसके अंदर तीन फाइल्स हैं। एक तो हमारा होम पेज index.html जो रूट फोल्डर यानी कि टेस्ट फोल्डर के अंदर है, एक aboutus.html जो रूट फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर अबाउट के अंदर है और एक contactus.html जो अबाउट के चाइल्ड फोल्डर कॉन्टैक्ट के अंदर है। तो पहले तो हमारी दोनों फाइल्स index.html एंड aboutus.html यहाँ टेस्ट फोल्डर में बाहर ही थी। तो हमने एंकर टैग के href में होम पेज से अबाउट अस तक जाने के लिए सिंपली उस फाइल का नेम टाइप कर दिया था, पर अब वो रिलेटिव यूआरएल काम नहीं करेगा। अब हमें लिखना पड़ेगा about/about-us.html क्योंकि अब ये अबाउट अस पेज की फाइल अबाउट फोल्डर के अंदर है, रूट फोल्डर के अंदर नहीं है। तो ऐसे ही हमें इस कॉन्टैक्ट अस पेज की फाइल तक जाना है तो हमें href में लिखना पड़ेगा about/contact/contact-us.html। अब मान लीजिए हम इस कॉन्टैक्ट अस पेज पे हैं और हमें रीच करना है अबाउट अस पेज पे, तो उसके लिए हमें href में लिखना पड़ेगा ./about-us.html। और अगर आपको कॉन्टैक्ट अस पेज से सीधे होम पेज यानी कि index.html पे जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा ./index.html। तो इस ./ का मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब है कि आपको इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक फोल्डर पीछे जाना है और जब आपने दो बार इस ./ का यूज किया तो उससे आप दो डायरेक्टरीज या फोल्डर्स पीछे जा रहे हैं और आप वहां रखी फाइल्स को यूज करना चाह रहे हैं। इन रिलेटिव यूआरएल्स का यूज बहुत ध्यान से करना चाहिए क्योंकि कोई डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि वो रिलेटिव यूआरएल्स का यूज करते करते अपने रूट फोल्डर से बाहर चले जाए, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपके इस मेन फोल्डर जिसे अभी हमने टेस्ट नेम दिया हुआ है इसी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जब आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करते हैं तो आप इस पूरे के पूरे फोल्डर को ही किसी न किसी सर्वर पे स्टोर कराते हैं। तो इस रूट फोल्डर टेस्ट से बाहर जाने का मतलब है सर्वर पे होस्ट हुई वेबसाइट से बाहर जाना, जो कि ज्यादातर टाइम अलाउड नहीं होता क्योंकि एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं एंड आपको एक्सेस सिर्फ अपने वेबसाइट फोल्डर को यूज करने के लिए ही मिलता है। आइए तो इसे अब लाइव परफॉर्म करके देखते हैं। तो आप पहले तो जाइए index.html फाइल पे एंड वहां इस एंकर टैग में इस रिलेटिव पाथ को ठीक करें। यहाँ लिखें about/about-us.html और इस टारगेट एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा दें। इसके बाद यूज करें एक ब्रेक टैग का एंड एक और एंकर टैग ले लें। अब हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना है तो यहाँ टाइप कीजिए about/contact/contact-us.html और इसके टेक्स्ट कंटेंट में लिख दें कॉन्टैक्ट अस। इसे सेव करें एंड ब्राउजर पर जाएं। पहले अबाउट अस पे क्लिक करें। देखिए ये काम कर रहा है। आप यहाँ ऊपर एड्रेस बार को ध्यान से देखिए। लोकल होस्ट एड्रेस के बाद आपको इस पेज का रिलेटिव पाथ भी यहाँ दिखाई देगा। अब बैक जाके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके देखें, ये भी काम कर रहा है। तो चलिए अब VS कोड पे वापस आके aboutus.html में जाते हैं। यहाँ बॉडी के बाद एंटर प्रेस करके यहाँ भी एक एंकर टैग लगाइए। यहाँ हमें होम पेज का लिंक चाहिए तो href के अंदर हम लिखेंगे ./index.html और टेक्स्ट कंटेंट में लिख देंगे होम पेज। अब एक ब्रेक टैग लगा के एक और एंकर टैग लेते हैं। अब हमें जाना है contactus.html पेज पे तो href में लिखिए contact/contact-us.html और टेक्स्ट कंटेंट में लिख दें कॉन्टैक्ट अस। अब इसे सेव कर दें। इसके बाद contactus.html ओपन करें। इसमें भी हमें होम पेज एंड अबाउट अस के लिए लिंक्स डालने हैं तो बॉडी के बाद एंटर प्रेस करके एक एंकर टैग लें। इसके href में हमें index.html का पाथ प्रोवाइड करना है।
अब क्योंकि index.html फाइल contactus.html से 2 डायरेक्टरीज पीछे है, यानी कि contactus.html ये रूट फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर, अबाउट के भी चाइल्ड फोल्डर कॉन्टैक्ट के अंदर है, तो 2 फोल्डर्स पीछे जाने के लिए हमें यहाँ पाथ में लिखना होगा ./index.html। ध्यान दें, हमें 2 डायरेक्टरीज ऊपर जाना था, इसलिए हमने ./ का इस पाथ के अंदर 2 बार लगातार यूज किया है। अब इसके टेक्स्ट कंटेंट में लिख दें होम पेज एंड ब्रेक टैग लगा के एक और एंकर टैग ले लें। इसमें हम डालेंगे about-us.html का रिलेटिव URL, क्योंकि about-us.html सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे है, तो href में लिखेंगे ./about-us.html एंड टेक्स्ट कंटेंट में लिख देंगे about us। अब इसे सेव कर दें, ब्राउजर पे जाके चेक कीजिए कि आपके ये सारे लिंक्स काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये है हमारा होम पेज। यहाँ से हम चलते हैं about us पे। about us पेज पे हम पहुंच गए। इसके बाद यहाँ से चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे। लीजिए यहाँ भी हम पहुंच गए। तो यहाँ से हम होम पेज पे वापस जाके देखते हैं। लीजिए यहाँ भी हम पहुंच गए। तो हमारे लगाए हुए सारे लिंक्स काम कर रहे हैं। अब हम सीखते हैं एक डाउनलोड लिंक क्रिएट करना। तो आपको एक इमेज फाइल का डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट करना सिखाते हैं। VS कोड पे चलिए, अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाइए, इसे नेम दे दीजिए इमेजेस। इसके अंदर हम अपनी लोगो इमेज डाल रहे हैं। आप इसके अंदर कोई भी इमेज डाल सकते हैं। अब index.html के अंदर जाइए एंड बॉडी में यहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले एंकर टैग के बाद एक और एंकर टैग ले लीजिए। इसके href में हमें इमेज का रिलेटिव URL डालना होगा, तो टाइप कीजिए images/ एंड इमेज को सजेशन में से सिलेक्ट कर ले। अब इसके क्लोजिंग कोट के बाद एंड इस राइट एंगुलर ब्रैकेट के बीच में स्पेस देके लिखें डाउनलोड। अब वैसे तो हमें इस डाउनलोड एट्रीब्यूट के डबल कोट्स के अंदर ट्रू लिखना होता है, बट आप चाहें तो इन्हें हटा भी सकते हैं, तब भी ये काम करेगा। तो इस इक्वल टू एंड डबल कोट्स को रिमूव कर दीजिए। अब इसके टेक्स्ट कंटेंट में लिख दीजिए डाउनलोड इमेज, या जो भी आप यहाँ शो कराना चाहते हैं। आपका डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट हो गया। इसे सेव करें एंड ब्राउजर पर जाके चेक करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब सीखते हैं मेल एंड टेलीफोन लिंक्स का यूज करना। VS कोड पे अपनी contactus.html फाइल पर जाइए और यहाँ इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर ईमेल आईडी टेक्स्ट के बाद एक एंकर टैग ले लीजिए। इसके href के अंदर लिखिए मेल टू कोलन एंड ये जो ईमेल आईडी है इसे कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दे एंड इस सेम ईमेल आईडी को यहाँ इस टैग के टेक्स्ट कंटेंट में भी पेस्ट कर दे। मेल टू का यूज होता है ब्राउजर को बताने के लिए कि ये लिंक एक मेल आईडी है, और अगर यूजर इस पर क्लिक करता है तो ब्राउजर को यूजर के कंप्यूटर का नेटिव ईमेल प्रोग्राम रन करना होगा, तो इसलिए हम href के अंदर मेल टू का यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ फोन नंबर के जस्ट बाद आप एक और एंकर टैग लें एंड इसके href में टाइप कीजिए TEL कोलन और इस कोलन के बाद ये फोन नंबर कट करके पेस्ट कर दे। इसके टेक्स्ट कंटेंट में भी इसी नंबर को डाल दें। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे चेक कीजिए ये कैसे दिखाई देता है। देखिए ये एड्रेस इटैलिक में शो हो रहा है एंड ये ईमेल आईडी और फोन नंबर पहले अनक्लिकेबल थे, पर अब ये प्रॉपर लिंक्स हैं। इन पे क्लिक करके देखिए क्या होता है। जैसे ही आप इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे आपका ब्राउजर आपके कंप्यूटर का नेटिव ईमेल प्रोग्राम रन कर देगा। ऐसे ही आप इस फोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर आपको फोन नंबर पे कॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर की नेटिव ऐप को ओपन करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। अब सीखते हैं कि एक ही पेज के किसी सेक्शन पे हमें जाना हो तो वो लिंक से कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ से होम पेज पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ इस रेसिपी के इन्फो के पास ही एक लिंक हो जो हमें इस पेज पे सीधा वहां ले जाए जहां हमारे कुकिंग स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो VS कोड में अपनी index.html फाइल पे जाएं। इसमें आप जाएं कुकिंग स्टेप्स के हेडिंग एलिमेंट्स पे। हम अपने एलिमेंट्स को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करने के लिए एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग्स में एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इससे हम सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आईडी हम किसी भी एलिमेंट को दे रहे हैं वो हमने किसी और एलिमेंट को नहीं दे रखी हो। ये आईडीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ इस h2 के ओपनिंग टैग में h2 के बाद स्पेस देके लिखें आईडी इक्वल टू स्टेप्स, या जो भी यूनिक आईडी आप इस h2 एलिमेंट को देना चाहते हैं वो। अब इस h1 एलिमेंट पे चलिए। इसमें h1 के जस्ट बाद एक एंकर टैग लें। अब क्योंकि यहाँ से हम यूजर को कुकिंग स्टेप्स पे ले जाना चाहते हैं तो इसके href में लिखें हैश और उसके बाद जो भी आईडी आपने वहाँ कुकिंग स्टेप्स के हेडिंग एलिमेंट में यूज की थी वो यहाँ आएगी। हमने यूज किया था स्टेप्स, तो हम यहाँ स्टेप्स लिखेंगे। इसके बाद इसके टेक्स्ट कंटेंट में लिख दें गो टू कुकिंग स्टेप्स। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे जाएं। यहाँ आपको गो टू कुकिंग स्टेप्स लिखा दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही ब्राउजर आपको नीचे कुकिंग स्टेप्स पे स्क्रॉल करा देगा। स्क्रॉलिंग एकदम इमीडिएट हुई और ये विजुअली इतनी अच्छी नहीं दिख रही। तो चलिए CSS की एक प्रॉपर्टी का यूज करके इस स्क्रॉलिंग को ठीक करते हैं। तो VS कोड पे वापस जाएं एंड स्टाइल सेक्शन में टाइप कीजिए HTML एंड फिर लेफ्ट कर्ली ब्रेस लगा के इसके अंदर एंटर प्रेस करके लिखें स्क्रॉल एंड स्क्रॉल बिहेवियर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, इसमें से स्मूथ सिलेक्ट कर लें। सेव करके ब्राउजर पे वापस जाएं। अब गो टू कुकिंग स्टेप्स पे दोबारा से क्लिक करें। देखिए अब क्लिक करने से ब्राउजर एक स्मूथ वे में पेज को स्क्रॉल करा रहा है। अभी आपने सीखा कि हम सेम पेज के ही किसी सेक्शन पे यूजर को कैसे लेके जाते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं डिफरेंट पेज या वेबसाइट के किसी सेक्शन पे यूजर को लेके जाना है तो वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ होम पेज से इस अबाउट अस पेज के इस R स्टोरी सेक्शन पर जाना चाहते हैं।
ये करने के लिए VS कोड में पहले अपने अबाउट अस पेज पे जाइए और यहाँ इस R स्टोरी हेडिंग एलिमेंट को यूनिक आईडी दे दीजिए। इसमें यहाँ H2 के बाद लिख दें ID इक्वल टू डबल कोट्स, उनके अंदर लिखें एक यूनिक आईडी, जैसे कि अभी हम यहाँ लिख देते हैं स्टोरी। सेव करके आप अपनी index.html फाइल पर जाइए। यहाँ बॉडी में H1 से पहले एक और एंकर टैग ले लें। इसके href में हमें पेज का URL लिखना होगा। अब क्योंकि हमें अपनी ही वेबसाइट के एक अबाउट अस नाम के वेब पेज पे जाना है तो हम रिलेटिव URL का ही यूज करेंगे, पर अगर हमें किसी और वेबसाइट पे जाना होता तो हम उस वेबसाइट का एब्सोल्यूट URL यहाँ यूज करते। तो आप यहाँ लिखिए about/about-us.html एंड इसके जस्ट बाद बिना स्पेस दिए लिखें #story, यानी कि अबाउट अस पेज के R स्टोरी हेडिंग एलिमेंट की यूनिक आईडी। अब इसके टेक्स्ट कंटेंट में लिख दें R स्टोरी एंड फिर इस फाइल को सेव करें। अब ब्राउजर पे जाइए एंड चेक कीजिए, इस R स्टोरी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ब्राउजर आपको सीधा अबाउट अस पेज के R स्टोरी सेक्शन पे ले जाएगा। अब आपने देखा कि ये एकदम इंस्टेंटली आपको यहाँ ले आया, पर हमने तो स्मूथ स्क्रॉल प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ था, तो फिर ब्राउजर ने वो प्रॉपर्टी यूज क्यों नहीं की, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो वो इसलिए क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी सिर्फ index.html फाइल में यूज की हुई है। इस aboutus.html फाइल के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। तो ध्यान रखें, जब आप किसी पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो ब्राउजर आपके प्रीवियस वेब पेज पे लगी CSS प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपका करंट पेज रन नहीं करता। वो एक डिफरेंट DOM फाइल प्रिपेयर करता है और जो प्रॉपर्टीज इस करंट वेब पेज पे लगी होंगी उन्हीं को रन करेगा। तो आपको यहाँ भी स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ चाहिए, तो अपनी aboutus.html फाइल पे जाइए एंड उसकी हेड सेक्शन में स्टाइल ऐड करके उसके अंदर पहले की ही तरह HTML एलिमेंट के अंदर स्क्रॉल बिहेवियर लिख के स्मूथ सेलेक्ट कर लें। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे चेक करके देखें। होम पेज पे जाके R स्टोरी पे क्लिक कीजिए। देखिए अब स्क्रॉल बिहेवियर अक्रॉस द पेजेस स्मूथ है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि एंकर टैग्स का यूज करके हम अपने वेब पेजेस में लिंक्स का यूज कैसे करते हैं। एंकर एलिमेंट के अंदर एक href एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम जिस पेज पे यूजर को लेके जाना चाहते हैं उस पेज का URL आता है। आपने सीखा कि अगर आप अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेजेस पे लिंक्स क्रिएट करते हैं तो एब्सोल्यूट URLs की बजाय रिलेटिव लिंक्स का यूज करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो शॉर्ट और सिंपल होते हैं। आपने सीखा कि एंकर एलिमेंट में डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा दें तो वो एक डाउनलोडेबल लिंक की तरह काम करने लगता है। आपने सीखा कि लिंक्स की मदद से आप यूजर को उनके कंप्यूटर से डायरेक्ट ईमेल या कॉल्स करने की ऑप्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि कैसे आप ID एट्रीब्यूट की मदद से एलिमेंट्स को यूनिक ID देके उन्हें डायरेक्ट टारगेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इमेज एलिमेंट्स का यूज करना सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।